मुख्य आधार, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। आशा है आप सभी की एसएससी एमटीएस की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सभी ने एसएससी एमटीएस के फॉर्म भी फिल कर दिए होंगे। अगर फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो जल्दी से जाकर कीजिए, कल एप्लीकेशन फॉर्म्स की लास्ट डेट है। इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी एमटीएस के एग्जाम पैटर्न के बारे में। हम जानते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, उन टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे। बेसिक फोकस हमारा इस वीडियो में रहेगा इंग्लिश के सिलेबस पे कि कैसे हमें इंग्लिश की तैयारी करनी है, कहाँ से हमें वीडियोस रेफर करने हैं, कहाँ से हमें नोट्स रेफर करने हैं और इंग्लिश की हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिससे हम इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो आइए मूव करते हैं हम एग्जाम पैटर्न के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि एसएससी एमटीएस क्या होता है। व्हाट इज एसएससी एमटीएस? ये मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए हमारा एग्जाम होता है। आप सभी को पता ही होगा क्योंकि आशा है आप सभी अब तक फॉर्म फिल कर चुके होंगे। इसमें हमारी ये सब कैटेगरीज आती है। हवलदार की कैटेगरीज पिछले 2 साल से इंक्लूड करी गई है। एसएससी एमटीएस की फुल फॉर्म के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ। मेन फोकस हम एग्जाम पैटर्न के बारे में ही देखेंगे। ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट इसकी क्या है, 17 फरवरी 2023। सबसे पहले हम आते हैं, इसमें 4 मेन ब्रॉड कैटेगरीज होती है। सबसे पहली हमारी होती है मैथमेटिकल एबिलिटी, दूसरी होती है रीजनिंग, तीसरी जनरल अवेयरनेस एंड चौथी इंग्लिश। मैथमेटिकल एबिलिटी का जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर ये टॉपिक्स आते हैं: नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इंटीजर एंड होल नंबर, एलसीएम एंड एचसीएफ, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, बोर्ड मास, परसेंटेज, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा सिलेबस है। ये हमारा मैथ्स का कंटिन्यूड सिलेबस है जिसमें हम फर्दर पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, रेशियो एंड टाइम एटसेट्रा। अब आते हैं रीजनिंग के सिलेबस पे। रीजनिंग में हमारे वही मेन टॉपिक्स: सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस, कैलेंडर एंड क्लॉक, जंबलिंग, एज कैलकुलेशंस एटसेट्रा। इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बात करें तो इंग्लिश का सिलेबस हमारा मेन बेसिक ग्रामर एंड वोकैबुलरी पे टिका होता है, जिसे फर्दर इन टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है: बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, स्पॉट द एरर्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस, एंड लास्ट वन इज कॉम्प्रिहेंशन। जब बात करते हैं हम जनरल अवेयरनेस के बारे में तो हमारे ये टॉपिक्स आते हैं: स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, इकोनॉमिक सीन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटसेट्रा। अब आते हैं हम हमारे कौन से इनमें मेन सब्जेक्ट आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और हमें कितना टाइम ड्यूरेशन मिलता है। एग्जाम हमारा होता है 2 सेशन में। फर्स्ट सेशन में आते हैं हमारी न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें हमारे 20 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो हमारे टोटल मार्क्स हो जाते हैं 60 और हमें सेशन 1 कंप्लीट करना होता है 45 मिनट्स में। फिर आता है हमारा सेशन 2 जिसमें जनरल अवेयरनेस। इसमें आते हैं जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस जो फर्दर 3 मार्क्स के होते हैं, जो टोटल हो जाता है हमारा 75। इंग्लिश का भी सेम पैटर्न रहता है, 25 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स जो हमारे 75 नंबर के बनते हैं और ये भी हमें 45 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। तो टोटल हमें 1.5 आवर मिलता है ये पूरे 2 सेशन कंप्लीट करने में। अब जानते हैं हम इंग्लिश प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कि हमें इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले स्ट्रेटेजी जानने से पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूंगी कि मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं कि मैम हम बाकी 3 सब्जेक्ट्स तो प्रिपेयर कर लेते हैं पर इंग्लिश में हमें दिक्कत आती है।
इंग्लिश से हमें फोबिया है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हम इंग्लिश कैसे करेंगे, हम तो हिंदी मीडियम से हैं मैम, हम इंग्लिश तो कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंग्लिश बेसिक आती है। अगर आपको बेसिक इंग्लिश की भी नॉलेज है और आप रेगुलर PYQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप आसानी से इंग्लिश कर पाएंगे। आपको वहां पर जाकर कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स नहीं करना, ना कोई इंग्लिश में इंटरव्यू देना। आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपकी बेसिक इंग्लिश की नॉलेज के थ्रू भी हो जाएंगे। तो इंग्लिश में हमारी मेन 2 कैटेगरीज होती है। पहली होती है बेसिक ग्रामर और दूसरी होती है वोकैबुलरी। अब हम जानते हैं इन कैटेगरीज के अंदर भी कौन सी सब कैटेगरीज हैं और फिर हम जानेंगे हम इन कैटेगरीज को कैसे टैकल करेंगे ताकि हम इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकें। पहला आता है हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट, जिसमें आते हैं हमारे टेंसेस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस। दूसरा आता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आता है हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन। फिर आता है हमारा माइनर पार्ट, जिसमें आते हैं हमारे आर्टिकल, क्लॉजेस, फ्रेजेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चौथा आता है हमारा वोकैबुलरी, जिसमें आते हैं हमारे एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, कलेक्टिव वर्ब्स, स्पेलिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट एंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अरे कितना सारा सिलेबस लग रहा है। सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम सिर्फ कुछ बेसिक टॉपिक्स पर कमांड हासिल कर लेते हैं तो ये सिलेबस चुटकियों में पूरा हो जाएगा। हमारा 90% ग्रामर का पोर्शन आता है टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रेपोजिशन से। अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए तो बाकी ग्रामर भी आपकी इजीली हो जाएगी। और वोकैबुलरी में हमको क्या दिक्कत रहती है कि हम एक बुक लेते हैं वोकैब की और उसको पढ़ने लग जाते हैं। अगर आप किसी किताब को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा देर में नींद आ जाएगी। अगर आपको थोड़ी देर में नींद आ गई, आप सो जाएंगे और वो वर्ड्स भूल जाएंगे। और अगर आप नहीं भी भूले और आपने किसी तरह उन वर्ड्स को याद भी कर लिया तो कुछ दिन बाद आप वो वर्ड्स भूल जाएंगे। तो हमें इन वर्ड्स को ऐसे याद करना होता है कुछ ट्रिक्स के साथ, ताकि हमें ये लंबे से लंबे समय तक याद रहे। मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हमें ट्रिक्स के साथ इन वर्ड्स को याद करना चाहिए। हमें अगर कोई भी एंटोनियम्स में वर्ड दिखता है, सिनोनियम में वर्ड दिखता है या PYQ में कोई भी वर्ड दिखता है, हमें मेन फोकस करना है PYQ पे। आपको अपने सारे PYQs करने हैं। बस उनके अंदर जितने भी वर्ड्स आते हैं आपको उनका एंटोनियम, सिनोनियम, स्पेलिंग सब कुछ पता होना चाहिए, साथ के साथ उसका मीनिंग भी। बस आपने इतना कर लिया तो इससे बाहर आपकी वोकैबुलरी नहीं आएगी। तो हम PYQs का ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो हमारी ये बेसिक स्ट्रेटेजी रहेगी इंग्लिश को टैकल करने के लिए। हम बेसिक शुरू करेंगे ग्रामर से। हम पहले ग्रामर का पोर्शन कवर करेंगे, उसके बाद वोकैबुलरी का पोर्शन कवर करेंगे। तो ग्रामर का पोर्शन कवर करने के लिए हमें लगभग लग जाएंगे 15 से 20 दिन और वोकैबुलरी का पोर्शन कवर करने के लिए भी 15 से 20 दिन। ये मैं लगभग बता रही हूँ, हो सकता है ये टॉपिक हमारे सिर्फ 10 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। तो आपके लिए डेली इसका वीडियो शाम को 7 बजे अपलोड हो जाएगा। आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं और इसमें आपका सारा इंग्लिश SSC MTS का सिलेबस कवर कराया जाएगा, हर एक ट्रिक्स और स्ट्रेटेजी के साथ। और साथ के साथ आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको सारे नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जल्दी से एनरोल कीजिए इस कोर्स में। ये कोर्स आपको एकदम फ्री प्रोवाइड किया जाएगा और मिलते हैं डेली शाम को 7 बजे।